चलिए, आज का सेशन क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, चक्रवृद्धि ब्याज CI रेशियो से आज सारा चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो से हल करने वाले हैं। क्या? आज सारा चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो से हल करने वाले हैं। तो उससे पहले क्या होता है, रेशियो की जानकारी लेना है ना। रेशियो क्या है? रेशियो क्या है यानी 2 वर्ष का रेशियो 2:1, 2 वर्ष का रेशियो 2:1, 3 वर्ष का रेशियो 3:3:1 है ना। 4 वर्ष का रेशियो 4:6, 6:4, 4:1 है ना। चलिए, और 5 वर्ष का 5 वर्ष का रेशियो निकालते हो 5:10:10:5:1 है ना। अब चलते हैं 6 वर्ष का रेशियो निकालते हैं। क्या? 6 वर्ष का रेशियो 6:15 प्लस 6:15 अनुपात 20 अनुपात 50 अनुपात 6:1 है ना। यहाँ तक समझ में आया? अब चलिए, आप लोग का सवाल होता है सर इतना याद कर कैसे पाएंगे, है ना। याद करना कैसे है? चलिए, तो इसके लिए हम एक बेहतरीन ट्रिक अपनाए हैं। बेहतरीन ट्रिक याद करने के लिए, बढ़िया से कॉन्सेप्ट से समझिए, ट्रिक से समझिए, बढ़िया कॉन्सेप्ट है याद करने के लिए। 2 वर्ष के लिए देखिए क्या है। 2 वर्ष का, चलिए 2 वर्ष का अनुपात 2:1, ये तो याद रहेगा। 2 वर्ष का 2:1 याद रहेगा ना, 2:1। चलिए, अब 3 वर्ष का निकालते हैं। क्या निकालते हैं? 3 वर्ष का 3 वर्ष का 3 वर्ष का 3 अनुपात, ये दोनों को ऐड करना पर क्या हो जाएगा? 2 + 1 = 3, 3:1। कुछ 1 के साथ कुछ ना ऐड करने के लिए है तो 1 है ना। उसी तरह से 4 वर्ष वाला के निकालिए। 4 वर्ष वाला के 4 वर्ष के लिए 4 अनुपात, ये दोनों का ऐड करिए क्या होगा? 3:6, ये दोनों का ऐड करिएगा तो 3:1/4 और लास्ट में 1 है ना। अब उसी तरह से 5 वर्ष का निकालिए। 5 वर्ष का 5 अनुपात, ये दोनों का ऐड करिएगा तो क्या होगा? 4 और 6 ऐड करिएगा तो 10 है ना। 4 6 ऐड करिएगा तो 10 और 4 1 ऐड करिएगा तो 5 और 1 का 1 है ना। उसी तरह से 6 वर्ष का रेशियो 6 अनुपात, ये दोनों का ऐड करिएगा तो क्या आएगा? 15, ये दोनों का ऐड करिएगा तो 20, ये दोनों का ऐड करिएगा तो 15, ये दोनों का ऐड करिएगा तो 6 और लास्ट में 1 का 1 है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से आप 6 वर्ष 7 वर्ष सबका निकाल सकते हैं। 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष सबका निकाल सकते हैं। जैसे 7 वर्ष का निकालना है तो देखिए 7 वर्ष का रेशियो 7 रेशियो, ये जोड़िए तो कितना होगा? 21 अनुपात, ये जोड़िएगा तो 35, ये जोड़िएगा तो 35 अनुपात, ये जोड़िएगा तो 21, ये जोड़िएगा तो 6 और 1 जोड़िएगा तो 7 अनुपात लास्ट में 1। इस तरह से निकल जाएगा ना सारा वर्ष के लिए। हार्डली 5 वर्ष तक पूछा है, 1 बार सिर्फ पूछा था हार्डली। उससे पहले 3 वर्ष तक पूछते रहता है, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष यही पूछता है, समझे। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब चलते हैं तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? अब क्वेश्चन की ओर। समझ में आया ना? रेशियो कैसे निकालना है। 3 वर्ष के लिए 3 अनुपात, ये दोनों का ऐड किए हैं। क्या किए हैं? ऐड किए हैं। ऐड करते करते तो जितना वर्ष के निकालने का आएगा, जितना वर्ष के लिए रेशियो याद कर लीजिएगा ना। चलिए और आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्या चलते हैं? क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन मेरा है। पहला क्वेश्चन निकालिए। क्या है पहला क्वेश्चन? 4,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4,000 रुपये पर। चलिए 4,000 का 10% निकालिए पहले। 4,000 का कितना परसेंट? 10%।
2 शून्य से 2 शून्य यानी 400, है ना। ये 1 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो 2 बार निकालना है। 400 का फिर 10% निकालिए। 2 शून्य से 200 यानी 40, है ना। चलिए अब आ गया 400 और कितना आ गया 40। इसका रेशियो कितना है 2:1। रेशियो बताया ना अभी रेशियो बताया ना 2 वर्ष के लिए 2:1। तो इससे गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, इससे गुना करिए 1 से यानी 40। अब जोड़ दीजिए क्या है चक्रवृद्धि ब्याज आपका 4 दूनी 8, 840 आ गया ना। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 840। इसी तरह से चलते हैं आगे क्वेश्चन क्या करा 10,000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए अब 3 वर्ष का पूछ रहा है ना 10,000 पर। क्या पूछ रहा है 10,000 पर 3 वर्ष के लिए। चलिए 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज से 2 शून्य से 2 शून्य यानी 1,000, है ना। अब 1,000 का 10% निकालते हैं ना 100। अब फिर 100 का निकालते हैं 10%, 200 से यानी 10, ठीक है ना। निकाल दिया ना। अभी क्या होता है इसका 3 वर्ष का रेशियो 3:1। 3 वर्ष का रेशियो था ना यही ना था 3:1 यानी तो इसके सामने 1,000, इसके सामने 100, इसके सामने 10। तो इसका 3 से गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 3,000 प्लस करिएगा। इसका 3 से गुना करिएगा तो 300, इसका 1 से गुना करिएगा तो 10 यानी हो जाएगा 3,310, है ना। 3,310 3,310 आपका क्या हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा 3,310। समझ में आया ना। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा तीसरा क्वेश्चन 5,000 रुपया पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 4 वर्ष का बोल रहा है। कितना बोल रहा है 4 वर्ष का। चलिए 4 वर्ष का निकालते हैं। 5,000 का 4 वर्ष का निकालते हैं। 4 वर्ष का 10% पर ना। हाँ चलिए 2 शून्य से 200 यानी 500। कितना आया 500। चलिए 500 का 10% निकालते हैं 2 शून्य से 200 यानी 50, है ना। 50 का 10% निकालते हैं 5। 4 वर्ष का कह रहा है तो फिर एक बार निकालते हैं 10%, हाँ 10.5, है ना 10.5। अब हमको रेशियो निकालना है। अब रेशियो पर चलते हैं। क्या 4 वर्ष का रेशियो था 4:6:4:1 यही ना रेशियो था 4 वर्ष वाला। अभी निकाले थे ना, पीछे जाइए अभी निकालते रेशियो। चलिए तब इससे करते हैं 550 5.5, है ना। इसका 4 से गुना करते हैं। क्या 4 से 5 का 20, 2,000, 6 5 30, 300, 5 का 20। अब गुना करिएगा तो 5 ही आ जाएगा, है। अब कुल टोटल जोड़ के कितना होगा आपका 2320.5, यही ना आंसर होगा। चलिए 2 वर्ष के लिए निकालने के लिए सीखे, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। अब चलते हैं 5 वर्ष का रेशियो निकालने के लिए। कितना वर्ष का 5 वर्ष का 5 वर्ष का निकालते हैं।
10,000 पर कह रहा है, 10,000 पर 5 वर्ष। क्या कह रहा है? 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। चलिए 10,000 का 10%, 200 से 200, 1,000 है ना। पहला वर्ष का निकला। अब 1,000 पर निकालते हैं 10%, 200 से 200, 100, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है ना। अब आगे निकालते हैं 100 पर 10%, है ना। 10 इन 10 पर 10%, 200 से 200 यानी कितना तक? 1। फिर 1 पर निकलेगा चूंकि 5 वर्ष का रहा है। दशमलव 1, है ना। यहाँ तक समझ में है। उसके बाद चलते हैं अब रेशियो। 5 वर्ष के लिए क्या था? 5:10:10:5:1, यही ना रेशियो था। अब सेट कर दीजिए 1,000, 100, 10, 1.1, है ना, यही ना। अब इसे 5 से गुना करिए, 5,000 हो जाएगा। इसे 10 से गुना करिएगा तो 1,000 हो जाएगा। इसे 10 से गुना करिएगा तो 100 हो जाएगा। इसे 5 से गुना करिएगा तो 5, 0.1, सॉरी दशमलव क्या 1। कुल टोटल जोड़िएगा तो 61,105.1, यही ना आंसर आएगा। जोड़ लीजिए 5 1 6 हो जाए, ये 6100 और 5, 6105.1, यही ना आंसर आएगा। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक समझ में आया? बढ़िया से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं सेकंड मेथड। क्या आते हैं? सेकंड मेथड चलते हैं। अब मिश्रधन निकाल, सेकंड मेथड में आपका निकालने के लिए कहेगा तो आपका एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। सेकंड मेथड से फार्मूला से आप जैसे मिश्रधन बराबर क्या होता है फार्मूला? मिश्रधन बराबर आपका फार्मूला होता है सेकंड मेथड में। आपका मिश्रधन बराबर फार्मूला होता है आपका मूलधन गुना 100 प्लस R प्लस 100 गुना, लिख लीजिए, जितना समय उतना गुना, जितना समय उतना गुना। ये फार्मूला लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला लिख लीजिए। आपका काम है मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन गुना 100 प्लस R बटा 100 गुना जितना समय उतना ही गुना, है ना। चलिए उसी पर आपका ले चलते हैं। क्या कर रहा है? उसी पर ले चलते हैं। तो आपका हो जाएगा क्या कर रहे हैं? 5,000 रुपया का 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 5,000 का 20% की दर से, यानी 5,000 तो हो गया मूलधन, और 100 प्लस R, दर कितना है? 100 प्लस R यानी 120/100 का कितना गुना? 2 बार। 2 वर्ष के लिए कर रहा था 2 बार गुना, है ना। कर रहा है 2 वर्ष के लिए तो कितना, जितना समय उतना ही गुना, यानी 2 वर्ष के लिए कर रहा है तो 2 बार गुना। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य 1 शून्य, 2 शून्य हो गया ये, तो ये काट देते हैं। चलिए अब 50 गुना बराबर है 44 से 144, यहाँ से दोनों को गुना कर दिए। अब कुल टोटल इसमें गुना करिएगा तो कितना आएगा आपका? गुना करने के बाद आपका 14 25 70 2 7200 आएगा। ये क्या आया? मिश्रधन आया,
ये आपका क्या आया, मिश्रधन आया है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है। तो आपका मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो 5,000 आप घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 5,000 घटाइएगा तो आपका 2,200 आपका CI आ गया। क्या आ गया, CI 2,200 आंसर आ गया है ना। चलिए उसी तरह से आप हम आगे करते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा क्या करना है। 20,000 रुपये का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 का 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 1.5 वर्षों का CI निकालना है ना। 1.5 वर्ष का निकाल रहा है, यानी 20,000 का निकाले 1.5 वर्ष का, वही फॉर्मूला पर करना है ना, वही फॉर्मूला पर आपका 1.5 वर्ष का निकालना है। यानी 20,000 का 1.5 वर्ष के लिए 120/100। अब इसका आधा वर्ष है यानी 6 वर्ष है, तो इसका दर आधा करिएगा, यानी दर को आधा करिएगा। 20 वर्ष है तो आधा करिएगा दर को, तो समय क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 1 वर्ष हो जाएगा। 10% इसको करिएगा, आधा कर दीजिएगा 10%, तो समय आधा से क्या 6 मंथ से क्या हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा। तो इसका 10% पर ले लीजिए, 10% पर। चलिए समझ आया, दर को आधा करने पर समय दोगुना हो जाता है ना। समय दर को आधा करिएगा तो समय दोगुना हो जाता है। दर हम 20% है तो 10% पर ले लेते हैं तो समय 1 वर्ष हो जाएगा है ना। उसके बाद ये 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य। चलिए अब गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24, यानी 240 गुना 110, 240 गुना 110। आप गुना करिएगा 240 गुना 110 तो आपका आ जाएगा 240 गुना 110 गुना करिए, 11 छक 44, 11 छक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, 2 शून्य का 2 शून्य। ये क्या आया, आपका मिश्रधन आया, मिश्रधन है। मिश्रधन में से आपका घटाना पड़ेगा मूलधन, आपका मूलधन 20,000 घटाना पड़ेगा, तब आपका आ जाएगा 6400 CI आ जाएगा है ना। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। उसी तरह से 10,000 रुपया का 3 वर्ष का CI ज्ञात करो, जबकि पहले वर्ष 10% की दर से और दूसरे वर्ष 20% की दर से और तीसरे वर्ष 30% की दर से CI क्या होगा है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अब अलग अलग दिया है, अलग अलग दर दिया है ना, रेट अलग अलग दिया है। 10,000 का क्या कर रहा है, 10,000 का पहले वर्ष कितना कर रहा है, पहले वर्ष कर रहा है 10% की दर से तो 110/100, दूसरे वर्ष 20% की दर से तो 120/100, तीसरे बार 30% की दर से तो 130/100 है ना। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य है ना, और 2 शून्य से 1 शून्य 2 शून्य है ना। अब गुना कर दीजिए 110 गुना 12 गुना 13 है ना। अब गुना करिएगा तो कुल टोटल आपका गुना करिए आ जाएगा 17,160। अब इसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 7160 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7160 आंसर आ जाएगा है ना। चलिए एक और आगे, एक और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इतना ही। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए 1/2 तो उसका आपका 200 से ऐड करिएगा। इस तरह का क्वेश्चन आए 1/2 आए, 1/3 आए तो 300 से ऐड करिएगा, 1/4 आए तो 400 से। समझ रहे हैं मेरी बात। जब भी इस तरह का परसेंटेज आए, रेट आए 1/2 करके 1/3 करके, तो आपका 1/2 करके आए तो 200 प्लस जितना रहे उतना से कर देना है ना। उस तरह से जितना भी रहे तो उतना से कर देना है।
इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो दूसरी तरह से चलते हैं। क्या कर रहा है, 9,000 रुपया का 9,000 रुपया का, ये समझ में आया कि 1/2 का 200 से और 1/3 रहेगा तो 300 से उसमें ऐड कर देना है ना। तो 3 3 9 1 10/3 आ गया। कितना है, 10/3। तो इसमें जोड़ देना है। हाँ, 9,000 का निकालना है। 9,000 का कितना का है, 1/3 रहेगा तो 300 से, तो यानी 10/3 यानी 310/300 गुना 310/300 310/300 है ना। तब ये 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य। चलिए 31 का आपका 31 से गुना करिएगा तो कितना आएगा, 31 से गुना करना पड़ेगा और कर दीजिए ना, 3 3 9 9 से काट दीजिए, 10 मिनट है ना। 31 को गुना करेगा तो 961 आएगा और 10 से गुना कर दीजिए और इसमें 9,000 घटा दीजिए तो 610 आंसर आपका आ जाएगा, है ना। चलिए आज तक यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आया, रेशियो से कैसे बना जाता है। उसके बाद आज तक के लिए इतना ही वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अगला बात नोट करते हैं, आपका अंतर वाला क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर का।